भ्रष्टाचार के कारण, एक स्कूल की छत गिर जाने के कारण 7 बच्चे जिस तरह से काल ग्रसित हो गए, और उस 25 जुलाई के इस घटनाक्रम को जिस तरह से आप मीडिया साथियों ने इसको उठाया, जिस भावनाओं के साथ, संवेदनाओं के साथ आपने जो सच्ची श्रद्धांजलि 25 तारीख के इस दुर्घटना में आपने उन बच्चों को दी, वही कारण रहा कि वहाँ कई नेता वहाँ गए, उनकी मदद भी हुई। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि आज भी जिस तरह से मीडिया के साथी सुबह से यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि घटनाएं होती है, दुर्घटनाएं घट जाती है, लेकिन घटनाएं घटने के बाद कुछ समय बाद उन घटनाओं को भुला दिया जाता है। फिर से एक इंतज़ार किया जाता है कि फिर से कोई घटना घटे और फिर से चर्चा चले। 25 तारीख को जो ये घटना घटी है वो भ्रष्टाचार के कारण घटी है। जिस तरह से भ्रष्टाचार का बरगद का पेड़ की जड़ें हर सरकारी दफ्तर तक पहुंच चुकी है, हर राजनेता तक, घर तक पहुंच चुकी है, उसका कारण रहा कि ये घटना घटी है। आज 40 दिन जेल में रहने के बाद, मैं जब आज जयपुर में था तो मेरे पास 50 दिन इस घटना को होने के बाद उन बच्चों के परिजन मेरे पास आए। उन्होंने कहा साहब 50 दिन हो गए, हमें न्याय नहीं मिला जो अपेक्षा हम न्याय सरकार से करते थे। हम लोग जो माननीय वसुंधरा पूर्व मुख्यमंत्री थी झालावाड़ की, उनके क्षेत्र से होते हैं। हम लोग ओम बिरला जी जो स्पीकर हैं उनके एरिया से, जो हड़ौती से आते हैं। हम लोग शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी के क्षेत्र से आते हैं। हम लोग जो मुख्यमंत्री भजन लाल जी से अपेक्षा करते थे, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी और सरकार जिस तरह से एरोप्लेन में मरने वालों को 1 करोड़ रुपए देती है, हम लोग जिस तरह सांप्रदायिक दंगे में मरने वाले को उदयपुर में 50 लाख और सांप्रदायिक दंगे में मरने वाले रामगंज में 50 लाख दिए जाते हैं, तो ये हमारे जो 7 बच्चे मरे वो सरकारी सिस्टम और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, भ्रष्टाचार की वजह से मर गए। लेकिन अगर हमें न्याय मिला, न्याय दिया, सरकार ने कुछ दिया तो हमें दिया 5 लाख की एफडी और 5 लाख कुछ, और ये बकरियां दी है। ये बकरियां मैं आपके सामने लाया हूँ, वहीं से लाया हूँ, उन्हीं गाँव से लाया हूँ। इनको कहा भाई आप बकरी लेके आओ। इन बकरियों को जो और जैसी घटना हो जाती है वहाँ संविदा में नौकरियां दी जाती है, पैसा दिया जाता है, लेकिन ये माननीय वसुंधरा राजे जी जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, 10 बार से सांसद है, उनके क्षेत्र में इतनी दुखद घटना हुई और वहाँ दिया गया रोजगार के नाम पर, उनको मजबूत करने के नाम पर, उन भील समाज के, दलित समाज के, लोधा समाज के बच्चों के नाम के उनके परिजनों को उसमें दिया गया 5 बकरियाँ और 1 बकरा दिया गया। 5 बकरियां 1 बकरा दिया, जिसमें से भी एक जने को तो 5 बकरियां दी, उसमें से दूसरे दिन 1 बकरी मर गई। मैंने आज पूछा बकरी का मामला कहाँ से उठा। मैंने आज जब इनसे पूछा कि भाई आपके उनके बच्चों के माता क्यों नहीं आई, बच्चे क्यों नहीं आए, तो बच्चों के उन्होंने परिजनों ने कहा कि साहब हमें जो सरकार ने 5 बकरियां दी है, हमारे घर में खेती बाड़ी नहीं है, धंधा पानी नहीं है, हमारे तो कच्चे झोंपड़े हैं, हमें जो 5 बकरियां दी है, हमारी पत्नियां, हमारी जो महिलाएं हैं वो उन बकरियों को चरा रही है। उनको डर है कहीं बकरी इधर आ जाते और उन बकरियों को कोई चुरा ले जाता। ये लोग ऐसी जगह है, ये वो लोग हैं ऐसी जगह है जो ये भी नहीं जानते थे कि सरकारी को इस तरह की घटना में कोई 1 रुपया भी मिलता है। लेकिन जब नरेश मीणा ने जाके वहाँ कहा कि इन बच्चों को, इन परिजनों को 1-1 करोड़ रुपये मिलना चाहिए, तो उसके बाद इनमें कुछ चेतना आई, जागृति आई। उसके बाद ये लोग आए, हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। धरने पे इनको संवेदनाओं के लिए, इनको श्रद्धांजलि के लिए, इनके न्याय के लिए हम लोग बैठे हैं। मेरी मांग है सरकार से, इन बच्चों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएं। मेरी मांग है सरकार से, इस पूरे मामले की न्यायिक जांच हो, ताकि न्यायिक जांच के कारण उस पूरे बेल्ट जो है 12 और झालावाड़ का जो बैकवर्ड बेल्ट है, उसके स्कूलों के हालात, वहाँ के चिकित्सा के हालात सरकार के सामने आ सके। इसलिए मेरी न्यायिक मांग है। मेरी मांग है सरकार से, जो भी दोषी है, वो मास्टर दोषी नहीं थे, उन निर्दोष मास्टर को क्या दोष जो 2-3 साल पहले वहाँ लगे होंगे। स्कूल कोई 2-3 साल पहले थोड़ी बना है। स्कूल तो अभी बीजेपी की सरकार में भी मुझे नहीं लगता बना होगा। स्कूल तो पता नहीं कब बना है, कौन सी सरकार में बना है। लेकिन ये जो सरकारें आती है, बदल जाती है, जाती है, बदल जाती है, लेकिन ये जो सिस्टम है, भ्रष्ट सिस्टम है, ये नहीं बदलता। इसीलिए आज यहाँ बैठे हैं, उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए बैठा हूँ और उनको ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूँ। आह्वान कर रहा हूँ आप मीडिया साथियों का, जिस तरह से आपने इस मुद्दे को उठाए रखा, जिस तरह से इस मुद्दे को बनाया, आपका अगर सहयोग रहा, इन बच्चों की संवेदनाएं, आपकी संवेदनाएं इनके साथ रही, श्रद्धांजलि सच्ची रही, मुझे विश्वास रहा आपकी वजह से। जब मैं आया तो यहाँ ताला लग रहा था। इस शहीद स्मारक पर सबके धरने प्रदर्शन होते हैं, लेकिन नरेश मीणा धरना प्रदर्शन देने आया तो यहाँ ताला लग रहा था। मैंने पूछा भाई ये ताला क्यों लग रहा है, किसी ने पूछा कि जैसे इनको पता लगा आप आ रहे हो ताला लगा दिया गया है। लेकिन मैं आप मीडिया साथियों का धन्यवाद दूंगा, जिस तरह से मीडिया साथियों ने उस ताले को, इस अत्याचारी सरकार को बताया। उसके बाद
मैं 9 बजे बैठा और 3 बजे के लगभग वो ताला खोला है इन्होंने। ये आप सब मीडिया साथियों की, ये जो युवा साथी बिना बुलाए आए हैं, मैं क्योंकि मुझे पता था अगर मैं मीडिया में लीक कर दूंगा या मैं प्रशासन को इस बात का पता लग जाएगा कि नरेश मीणा परिजनों को लेकर शहीद स्मारक पहुंच रहा है, तो मुझे विश्वास था, जैसे झालावाड़ में उठा के पटक दिया था, नरेश तुझे शहीद स्मारक तो नहीं जाने देगा प्रशासन, बीच में से उठा लेंगे, इन परिजनों को गायब कर देंगे। इसलिए मैं चुपके से अकेला यहाँ आया था, किसी को लेकर नहीं आया। लेकिन जो आपने ये युवा साथी, छात्र साथी इस गर्मी में, इतनी भयंकर गर्मी में जो आए हैं, मैं राजस्थान की जनता जनार्दन से आह्वान करता हूं कि भ्रष्टाचार की लड़ाई उसी तरह लड़नी पड़ेगी जैसे नेपाल में लड़ाई लड़ी गई भ्रष्टाचार के खिलाफ, कई देशों में लड़ाइयाँ चल रही है, उसी तरह से जो भ्रष्टाचार इस देश को खोखला कर रहा है उसके लिए राजस्थान में भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं मेरे रास्ते पर लेकिन सही चल रहा हूँ। इस बात का एहसास हुआ इस यहाँ आकर कि कैसे जब अन्ना हजारे लोकपाल बिल को लेकर जब दिल्ली में बैठा था तो वो भी अकेला बैठा था, लेकिन जनता को लगा कि ये कुछ परिवर्तन करेगा, कुछ बदलाव करेगा। पूरे देश की जनता उलट गई थी। मुझे विश्वास है, भरोसा, अगर मेरी सच्चाई पे, मेरी ईमानदारी पर लोगों को विश्वास है, मेरे त्याग तपस्या पे लोगों को विश्वास है, तो वो भी नरेश मीणा का मदद करने यहाँ जरूर आएगी। मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूँ, मैं घोषणा कर रहा हूँ, इसी वक्त घोषणा कर रहा हूँ आमरण अनशन की। मैं आमरण अनशन की घोषणा कर रहा हूँ। जब तक इन बच्चों को न्याय नहीं मिलेगा, इनकी मांगे पूरी नहीं होगी, मैं अन्न का एक दाना भी अपने पेट में नहीं जाने दूंगा, चाहे उसके लिए मेरे को अपना प्राण भी देने पड़े। मैं दूसरी घोषणा कर रहा हूँ। मैं इस पूरे, जब तक ये धरना चलेगा, मैं मौन धारण रखूंगा, मौन व्रत रखूंगा। 5 मिनट के लिए 3 बजे रोज 5 बजे 3 बजे रोज 5 मिनट के लिए मैं मेरे साथियों से और जो भी रणनीति बनाएंगे उसको लेकर बात करूंगा। पूरे धरने को जिस तरह से मुझे लगता है, अगर राजेंद्र जी भाई साहब यहाँ नहीं आते, गुड्डा साहब, और मैं अकेला था, तो मुझे लगता है अगर राजेंद्र जी गुड्डा टाइम पर नहीं आते तो शायद हो सकता है आज नरेश मीणा किसी थाने में बंद होता, जेल में बंद होता। मैं धन्यवाद दूंगा राजेंद्र गुड्डा जैसे नेताओं को जो इस संकट की घड़ी में खड़े हैं। मैं उन राजस्थान के तमाम नेताओं को, NGO सबको आह्वान करता हूं कि इस लड़ाई में इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, बच्चों की संवेदनाओं, इनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए आप तमाम लोग निकल जाओ। राजस्थान के जिस भी कोने में रहे, जैसे भारत में किसान आंदोलन चल रहा था, राकेश टिकैत के जब आंसू टपके और जिस तरह से पूरे भारत से किसान आंदोलन में लोग उमड़ गए थे, मैं चाहता हूं अगर राजस्थान के लोगों में भी कहीं इन बच्चों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है, इन बच्चों के लिए कहीं संवेदनाएं बची है, आप लोग आ जाओ इस शहीद स्मारक में। मैं आपका इंतजार करूंगा। मेरी जब तक अगर नहीं न्याय मिलेगा, जब तक मेरा शरीर आपके लिए इंतजार करेगा। मैं अभी इसी जगह से राजस्थान के 2 नेताओं को मैं मानता हूं, जिनके मैं भावनाएं मानता हूं। मैं राकेश भैंसला है क्या यहाँ पे? राकेश भैंसला है क्या? हाँ, राकेश भैंसला। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, इन बकरियों को हमने यहीं रखेंगे। भजन लाल जी से वापस इन बकरियों को कहेंगे, इन बकरियों को ले जाओ। इन बकरियों की जरूरत नहीं है। उन भील समाज के, दलित समाज के बच्चों को, लोधा समाज के बच्चों को इन बकरियों की जरूरत नहीं है। उनको तो शिक्षा की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है, उनको कोचिंगों की जरूरत है, निःशुल्क कोचिंगों की जरूरत है। इसलिए इन बकरियों को भजन लाल जी आप ले जाओ। और अगर इन बकरियों से अगर किसी का रोजगार बढ़ता हो तो भजन लाल जी आप इसको ले जाओ। एक मैं आपसे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से एक निवेदन और कर रहा हूँ। कई मिशन क्राउड फंडिंग के चलते हैं देश में, जब